नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आपको बता दें कि यह रोड खजुरिया कासम से कौटिया नाला पंचायत की है। इसकी जमीनी पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि 2016 में यह रोड बनी, लेकिन किस योजना से बनी आज तक किसी को पता नहीं। बरसात आते ही यह सड़क कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो जाती है। इसमें जल भराव के कारण वाहन चालकों की परेशानी भी बढ़ जाती है। वह इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ कितना पानी है और गड्ढा कितना गहरा है। इसकी वजह से कभी कभी तो दो पहिया वाहन चालक गिर भी जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस रोड को लेकर 181 पर कई बार शिकायतें की, लेकिन वहाँ बैठे शिकायत दर्ज करने वाले अधिकारी उनसे एक ही सवाल करते हैं कि यह रोड किस योजना में बना। इसका जवाब ना तो ग्रामीणों के पास है, ना किसी भी विभाग के अधिकारी के पास। अब इस पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह सड़क सरकारी रिकॉर्ड में है भी या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम आपको ग्राम पंचायत कौटिया नाला की जमीनी हकीकत दिखाएंगे कि इन 4 वर्षों में कितना विकास हुआ है और कितना होना बाकी है। ग्रामीणों की और क्या क्या मांगे हैं। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आज मैं आष्टा विधानसभा ग्राम पंचायत कौटिया नाला में हूं, जहां पर हम अभी गांव-गांव के दौरे कर रहे हैं और पंचायतों के क्या हाल है और क्या माहौल है पंचायत के अंदर, वहां के आज ग्राउंड रिपोर्ट से हम आपको बताएंगे। हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि गांव के ग्रामीण क्षेत्र के सारे लोग हैं, जो कि उनसे यहाँ से आज जानेंगे कि ग्राम पंचायत में अभी क्या क्या विकास हुए हैं और क्या विकास होना बाकी है और इन लोगों की और क्या क्या मांगे हैं। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संतोष सोलंकी जी। सोलंकी जी, ये बताइए कि आपके जो ग्राम पंचायत है इसमें अभी तक क्या क्या विकास कार्य हुए? इसमें ये जो सीसी रोड ये हुआ है, थोड़ा सा नाली का काम हुआ है। बाकी और जो ये मुख्य जो हमारे यहाँ ग्राम कासम खजुरिया से कोटा नाला जो रोड बड़खड़ी सिद्धिगंज गया है, ये भी 2016 में बना है। अभी तक वो रोड नहीं पूर्ण हुआ। तो ये जो ग्राम खजुरिया से जोड़ से जो आता है आपके गांव तक, जो ये कौन सी योजना में बना था? इसकी योजना ही नहीं बता रहे। हम गन बार श्योर भी गए हैं कि ये कौन सी योजना से हुआ है। हाँ, आप अभी कभी पीडब्ल्यूडी में जाके इसके बारे में पता किया या प्रधानमंत्री सड़क योजना के जो उच्च अधिकारी उनसे बात की? श्योर तक गए, आवेदन भी दिया उसका। लेकिन जब हम कोई भी शिकायत 181 डालते तो यही पूछते कि ये योजना बताओ। अब वो अधिकारी को मालूम कि हमें मालूम उस योजना में कि कौन सी योजना में हुआ हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण के लोग हैं, जो इनका एक मेन मार्ग है, जो मुख्य मार्ग है, उसकी हालत काफी खराब है। जो कि हम भी वहां से यहाँ तक अभी हम हमारी 4 व्हीलर से आए हैं, लेकिन कई जगह तो हमारी गाड़ी मतलब जैसे तैसे हमने निकाली है। कैसे निकाल के लाए वो हम ही जानते हैं, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। अगर जैसे कि आपके रोड की मांग को अगर नहीं मानी गई तो आगे आप इस रोड को लेकर क्या करने वाले हैं? आगे आपके क्या कदम है आप लोगों के ग्रामीण क्षेत्र? हमारा ये अगला कदम ये होगा कि हम सभी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जो भी उस रोड से गुजरते हैं, हम वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर धरना प्रदर्शन से भी हमारी अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हम अन्न धन पे बैठेंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे, हम बच्चे बच्ची को लेके बैठेंगे हम, क्योंकि हमारे बच्चे बच्ची स्कूल नहीं जा पा रहे, डिलीवरी महिलाओं को हम ले नहीं जा पा रहे, बहुत परेशानी से ले जा रहे। तो हम वो सारी परेशानी शासन प्रशासन को वहीं रहेंगे। अगर हम चक्का जाम करने से वो मान जाते तो ठीक है, नहीं तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। 15 जुलाई के दिन हम धरना प्रदर्शन पे कासम खजुरिया जोड़ पे कोटा नाला का जोड़ है, उसको वहाँ बैठेंगे। सुबह 8 बजे से बहिष्कार करेंगे और अगले आने वाले चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। बच्चे बच्चे स्कूल नहीं जाने पाएंगे ना इस बार। कहाँ जाते हैं बच्चे? कासम यहाँ कोटा नाले के बच्चे बच्ची के एडमिशन यहाँ कासम खजुरिया में 25 से 30 बच्चे बच्ची है, जो मिडिल से लेकर हाई सेकेंडरी स्कूल तक। लेकिन अभी तक बच्चे उसमें ना तो साइकिल चला सकते, ना पैदल जा सकते, ना गाड़ी से जा सकते। आपने खुद ने देखा होगा आए तो। अगर मान लीजिए बारिश ज्यादा हो जाती है या कोई बीमार दुखी हो जाता है, फिर आप लोग कैसे जाते हैं? खटिया से डिलीवरी तक खटिया से लेकर जाते हैं ना, गाड़ी नहीं जाती है। हाँ, खटिया से लेकर जाते हैं। हाँ, यहाँ स्वास्थ्य विभाग की कोई व्यवस्था वगैरह यहाँ पर नहीं है, वो भी नहीं है। बीजेपी सरकार जब से बनी है 15 साल हो गए इसको। हमारे गांव में उनके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। तो क्या आप बीजेपी को वोट नहीं देते क्या? वो हम वोट क्यों नहीं करेंगे? वोट तो हम सभी को करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि तुम हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। कौन कहता है ऐसी कि वोट नहीं दोगे तो? कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी के प्रचार करने वो सब चुनाव लड़ना आता है, वो सभी कहते हैं।
हाँ? क्या कहते हैं कि वोट नहीं दोगे तो काम नहीं होगा? काम नहीं होगा, वोट दो और काम लो। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के कई तरीके के आरोप है। उनका ये तक कहना है कि वोट बीजेपी को नहीं देंगे तो रोड नहीं बनेगा। ऐसे पहले भी वीडियो हमारे माननीय यहाँ के जो आष्टा के विधायक जी गोपाल सिंह इंजीनियर साहब, उनके वीडियो वायरल हुए थे। और आज आप फिर देख सकते हैं वही समय है, फिर बारिश का मौसम आ गया है और जो गांव की जनता है किस प्रकार से परेशान है। और इनका ये कहना है कि अगर अब हमारी मांगे नहीं मानी गई और हमारा रोड का काम नहीं हुआ, रोड नहीं बनाया गया, तो ये अनिश्चित अनशन पर भूख हड़ताल के लिए बैठने को मजबूर होंगे। और कोई समस्या यहाँ की गांव के आपका क्या नाम दादा? विष्णु प्रसाद। अभी जो वर्तमान में पंचायत में कौन से कार्य चल रहे हैं, मतलब क्या क्या निर्माण हो रहा है? अभी तो हमारा खेल मैदान अधूरा पड़ा हुआ है, उससे करीबन 4-1 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। पता ये पड़ा कि मुश्किल से 70-80 हजार का उसमें काम हुआ है, बाकी पैसा का कोई काम ही नहीं हुआ उसमें, और अभी वो ऐसे पड़ा पेंडिंग में। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि खेल मैदान आया था, लगभग 4 लाख रुपए की लागत की राशि का था। हाँ। लेकिन उसमें काम नहीं हुआ। लगभग क्या काम हुआ, मतलब कितने रुपए का काम हुआ, अनुमानित आंकड़ा? हाँ, ये अनुमानित आंकड़ा यही है, 70-80 हजार का उसमें काम हुआ है। बाकी वो ऐसे पेंडिंग में पड़ा है। उसकी राशि निकल गई क्या? ये अभी हमें पता नहीं, हम उनसे पूछते तो कोई जवाब देते नहीं सरपंच साहब। सरपंच साहब जवाब नहीं देते हैं। दादा आप बताइए और क्या काम होना बाकी है यहाँ पर? सर यहाँ तो काम तो बहुत सारा बाकी है। पूरे गांव की नाली बेकार पड़ी हुई है, पंचायत का काम अधूरा पड़ा है, सारा काम अधूरा है। रोड की हालत तो आपने देख लीजिए, ये चौक की हालत देखिए, यहाँ भी यही हालत है। नल जल योजना जो इनके पंचायत हैंडओवर कर दी गई है सरकार की तरफ से, वो अभी तक बंद पड़ी है। नहीं तो उसका हैंडओवर जो सरपंच ने हैंडओवर कर ली, तो क्या उसका ट्रायल हुआ? 3 महीने का ट्रायल हुआ क्या अभी तक? नहीं हुआ ना। कुछ भी, एक बार खाली पानी गांव में छोड़ा था उन्होंने, इसके बाद पानी बंद, एक ही दिन चेक करने के बाद। एक दिन पानी चला, उसके बाद में सरपंच ने हैंडओवर कर ली, मतलब उसका 3 महीने का ट्रायल भी नहीं हुआ। अच्छा, पाइपलाइन जो मेन पाइपलाइन तो चालू नहीं करी वो जब से बंद पड़ी। हम जब से इस बार गर्मी में बहुत पानी से बहुत पीड़ित हुए हैं, बहुत दूर दूर से 1-2 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आए। पानी की टंकी का निर्माण हो गया, लेकिन वो बंद पड़ी ना। बोर भी लगे हुए हैं, लेकिन सरपंच साहब ने उस पर कोई लोड ही नहीं लिया। बहुत बार बोला हमने उनसे कि पानी की बहुत समस्या है, पर उन्होंने नहीं सुनी हमारी। हाँ दादा, यहाँ पर एक पंचायत भवन का भी निर्माण हो रहा है, तो उसमें लगभग कितना काम हो गया और वो कब से चल रहा है? अभी उसका खाली मतलब वो दीवार बनी है, वो छत डाला है, बाकी कुछ गेट लगे, बारकस लगे, गेट और कुछ भी काम नहीं हुआ। मतलब 50% काम है लगभग। हाँ, 50% हो गया, 50% हो गया। टाइल्स वगैरह ये सब लगना बाकी है उसमें। और एक हमारा टाइल्स वगैरह सब लगना है। 2015-16 का एक भवन हमारा पड़ा है, अभी वो भी इसी पंचायत से हुआ था, जब हमारी पंचायत सामरी बोंदा में थी। वो किशन सरपंच के कार्यकाल में हुआ है। और अब वर्तमान में कुंता भाई सरपंच है अभी वर्तमान में, तो वो भी ऐसी पेंडिंग में पड़ा। उनसे बोला है हमने कि ये इसको करवा दो, जो भी इसमें पैसे बाकी है उसका काम करवा दो, जितना हो उतना करवा दो। तो क्या आपको उस विषय में ये जानकारी है क्या कि उसका जो भवन का निर्माण हुआ था वो कागज में पूर्ण है कि अधूरा है? ये जानकारी अधूरा है, वो अभी अधूरा है। और ये भी जो चौक का ये जो सीसी रोड हुआ है, सीसी चौक का, ये भी 45 फीट स्क्वायर फीट बताया गया था, शुरू में जानकारी दी गई थी, लेकिन ये 3400 स्क्वायर फीट है। हाँ, 1000 स्क्वायर फीट इसमें भी कम है। कम है। अरे इसमें ये चल वो कम है, वो भी एक जांच का विषय है, वो भी जांच होगी उसकी भी। लेकिन यहाँ नाली का जो काम है, आधी गांव में आधी से ज्यादा नाली नहीं बनी है अभी। हाँ, पूरे पानी की दिक्कत आ रही है गाँव में। अभी नए नाली का निर्माण नहीं हो रहा? नहीं हुआ, खाली 2 नाली बनी, 2 नाली बनी। जी, स्वास्थ्य विभाग जरूरी है। आप देख सकते हैं मेरे साथ में इस टाइम में सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, और हम लोग यहाँ जो है कि ये पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, नया पंचायत भवन बन रहा है, और कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और अभी कितना बाकी है, कितनी राशि यहाँ से इस पंचायत भवन के काम में निकल चुकी है, उसका पूरी आज हम लोग जांच पड़ताल करेंगे और उस विषय में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस पंचायत भवन को देख सकते हैं, ये काम हुआ है। भैया कैमरामैन से बोलूंगा कि जरा पूरा पंचायत भवन है उसको दिखा दे, है ना, दिखा दे पूरा। और इसमें आप देख सकते हैं ये लगभग अभी 50% काम हुआ है इसमें, और काम होना बाकी है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ कहने को तो ये सिर्फ अभी ढांचा बना हुआ है, खिड़की दरवाजे ये सब लगना बाकी है, प्लास्टर बाकी है, और टाइल्स बाकी है, लाइट फिटिंग बाकी है, जो है वो सब बाकी है। मतलब आधा अभी 50% के लगभग यहाँ काम हुआ है। और जो तो ग्रामीण के लोगों से पूछते हैं कि भैया आइए, ये जो पंचायत भवन है ये कब से बन रहा है, मतलब कितना समय हो गया इसको?
दादा बताइए कि ये लगभग कितने साल हो गए इस भवन निर्माण को? इसको लगभग 10 महीने हो गए सर इसे। 10 महीने। हाँ। लेकिन काम बहुत धीमा अब ये क्या आपके सामने काम अभी पेंटिंग में पड़ा हुआ 2 महीने हो गए, कोई आते ही नहीं है। यहाँ 2 पे। महीने से काम बंद है। अच्छा 2 महीने हो गया इसको काम बंद हो गया। अच्छा, तो ये यहाँ के जो ठेकेदार है और जो इंजीनियर है, इंजीनियर वगैरह कभी आते हैं इसको देखने के यार हमने तो ये फाउंडेशन बना था उसी टाइम देखे थे, जब से नहीं देखे इंजीनियर को। तो लिए? इंजीनियर नहीं आते? जब से इंजीनियर को मतलब इंजीनियर इसका निरीक्षण करने कब से नहीं आए होंगे लगभग आप? सर अभी ये तो नहीं मालूम, हमें तो फाउंडेशन का समय में ही देखा, जब से नहीं देखा हमने तो उसे। हाँ, सरपंच उनके मर्जी से करवाते हैं, बस सेक्रेटरी आते हैं कभी कभी। अभी विधायक जी तो शमशान घाट को लेकर रोड का भी दे रहे हैं, टीन सेट का भी दे रहे हैं, और कुआं या हैंडपंप ऐसी सारी व्यवस्था जो है विधायक जी ने घोषणा की है। तो आप इस विषय में विधायक जी को आपने कभी आवेदन ज्ञापन निवेदन किया? हाँ, ये पंचायत का काम है। तो टैंकर भी नहीं है यहाँ की जगह। हाँ, टैंकर भी नहीं। टैंकर भी नहीं है। टैंकर का तो हमने विधायक साहब को अवगत करा दिया था, लेकिन अभी तक रोड नहीं, टैंकर नहीं आया यहाँ पे। टैंकर नहीं। उनको 2 बार अवगत करा दिया था टैंकर का तो हमने। पूरे सीसी रोड भी नहीं है शमशान घाट तक। अर्थी ले जाने में बहुत दिक्कत आती है बारिश के समय में। ये नाला पास और टाना पास हुआ, जो पूरे गांव के बच्चे बच्चे आए, खाली वो एक ही रोड है और उधर बच्चे संख्या कम है और इधर संख्या 3 गुनी है। वहीं से बिल्कुल कीचड़ में आ गया और इधर तक कीचड़ और नाला भी आ गया। और यही रोड शमशान घाट पे जाना था, ये सीसी रोड शमशान घाट तक नहीं। शमशान का रास्ता भी नहीं है। हाँ, तो वही फिर रोड पे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बारिश के समय में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, डेट हो जाती, तो फिर आप लोग कैसे जाते हैं? मतलब बहुत कीचड़ में से निकलते, बहुत परेशानी आती है हमारे साथ, बहुत ही परेशानी आती है। और बच्चा बच्ची के हम के शमशान घाट तक भी सीसी रोड नहीं और ना ही स्कूल के आने के रोड भी नहीं है बच्चे बच्ची के साथ सकते या स्कूल के सामने। तो आप देख सकते हैं ये कौटिया नाला गांव का खेल मैदान है जो कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाना था। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, आप भैया घुमा के जरा दिखा देना जरा स्थिति। ये कहीं से कहीं तक खेल मैदान हमको नजर नहीं आता है। और यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णपाल है। कृष्णपाल जी, ये बताइए कि ये जो खेल मैदान है, क्या लगता है आपको ये खेल मैदान है क्या? कितना काम हुआ इसमें? सरपंच ने कब काम कराया था? इसमें सिर्फ सरपंच साहब की तरफ से एक बार बखर फेरी गई थी और कुछ भी कार्य नहीं हुआ। उससे पहले हम लोगों ने ग्रामीण के जो भी युवा थे, जो भी खिलाड़ी थे, हम सदस्य, हम लोगों ने इसमें कार्य करवाया था। इसमें हमने जेसीबी वगैरह चलवाई थी पैसे इकट्ठे करके हमारी जेब से। उसके बाद में इस खेल मैदान की अपील हमने विधायक साहब से भी करी थी, तो उनकी तरफ से 4 लाख की राशि दी गई थी। तो वो 4 लाख की राशि सरपंच साहब के द्वारा दी गई थी, तो वो 4 लाख में हमारे यहाँ पे निजीकरण में भी कोई काम हुआ नहीं। काम नहीं हुआ। मतलब ये जिस तरीके से स्थिति देखा जाए तो ये तो अभी वैसे जो पुरानी हालात है उसी में है। मतलब ये ना तो यहाँ पर खेल मैदान की बाउंड्री है ना कुछ है। मतलब क्या कहना चाहेंगे सरपंच? सरपंच साहब को ये खेल मैदान नहीं, ये खेत मैदान है। यहाँ पे क्या है, आप बुआई कर सकते हो या फसल उगा सकते हो। उन वो बखर फेर के गए, यहाँ पे वहाँ कोई डस्टिंग या चूरी वगैरह ये चीज उन्होंने कुछ भी नहीं डाली। तो ये जो है पंचायत में ये खेल मैदान का जो काम है वो क्या पूर्ण हो गया कि बाकी है? क्या है कि बनना है? क्या कुछ इस विषय में जानकारी आपको? अभी कुछ भी नहीं हुआ इसमें, कुछ भी काम नहीं हुआ अभी। नहीं, राशि वगैरह जो आए थे 4 लाख रुपए स्वीकृत हुई थी, हाँ, उसका क्या हुआ? वो राशि सरपंच साहब को मालूम है। हाँ, बोला पूर्ण हो चुका है, एक ग्राउंड आपका पूर्ण हो चुका है। इसमें सिर्फ एक बार बक्कर फेरी उन्होंने, उसके बाद बोला पूर्ण हो चुका है ग्राउंड, और उसकी राशि शायद निकाल ली गई। एक बार बक्कर फेरने में 4 लाख रुपए लग गए। एक बार बक्कर फेरने में आपकी एक बार बक्कर फेरने में इतना लग जाता है? जी नहीं, तो क्या भ्रष्टाचार हुआ इसमें? भ्रष्टाचारी हुआ पूरा है, आंखों देखी बात है ये। बच्चे को खेल मैदान नहीं, इनको साथ खेल लिया सरपंच साहब ने इन दोनों। और क्या है ये? मतलब आप कह रहे कि बच्चों की भावना से खेला गया खेला गया है। ये क्या सारे हम क्रिकेट टीम खड़ी पूरी है। ये आप देख सकते हैं मेरे साथ ये में जो वॉलीबॉल टीम खड़ी है हमारे ग्राम खिलाड़ी लोग हैं यहाँ के, जो कि गांव के हैं, जो कि खेल में फुटबॉल वगैरह क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। वो उन लोग का आज जो है खेलने के लिए उनके पास पर्याप्त मैदान नहीं है, ना इस मैदान में कोई भी सुविधा है। आप देख लो अभी भी झाड़ी है, बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं, ना साफ न सफाई कुछ भी नहीं है। सिर्फ इनका कहना है कि सरपंच साहब ने एक बार बक्कर फिरवाई थी, उसके बाद में आज तक यहाँ पे कोई देखने को नहीं आया। और जो है कि शासन की ओर से खेल मैदान के लिए 4 लाख रुपए की राशि दी गई थी। अब उसका क्या हुआ ये तो भगवान ही मालिक है और ये जांच का विषय है। आप देख सकते हैं ये गांव का एक सामुदायिक भवन बना हुआ है, जो कि इसकी हालत देख सकते हैं। अभी कोई भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसमें पूरा सिर्फ बिल्डिंग का ढांचा बना दिया है, ना गेट है ना खिड़की ना कुछ भी। ये देखने से तो ऐसा लगता है कि शायद लोग बाग इसका सामूहिक उसमें तो उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन शायद गैया बकरी वगैरह बांधने का काम इसमें चल रहा है। और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि ये जो भवन है ये कब बना था और कितने साल इसको लगभग हो गए। भाई साहब, कब बना था ये? 2015-16 में बना था। तो इसके लिए कभी सरपंच वगैरह से या
जनपद पंचायत में इनमें आपने कभी आवेदन दिया? हमने सरपंच साहब से बोला था, हमारे सरपंच साहब से, कुंता भाई से, वो जो वर्तमान में, तो उन्होंने बोला इसका पैसा सामरी पंचायत में पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाओ दूसरे सरपंच के उसमें, क्योंकि हम पहले सामरी पंचायत में थे, पिछले चुनाव में हम वहाँ से हटके हमें कोटिया पंचायत हो गई है। तो ये मतलब ये राशि जो आई थी वो उतने में पूर्ण हो गया कि मतलब काम अधूरा रह गया या सरपंच फिर चला गया था जेल, तो उस कारण ये फिर पेंडिंग में रह गई बिल्डिंग। जेल किस कारण चले गए थे? ये मर्डर केस में बन जा रही। हाँ हाँ। देख सकते हैं कि जो शायद पूर्व में इनसे पहले सामरी पंचायत के जो सचिव है उन्होंने उनके पास जो पेमेंट का पुराना हिसाब है उनके पास, इन सरपंच साहब से बोला, रोजगार सहायक था, उन्होंने बोला उनके पास है इसका हिसाब किताब, उनके पास है इसका हिसाब किताब करीबन 1,20,000 30,000 30,000 जो बता रहे हैं, बता रहे हैं। वो हमारे पास पड़ा है। तो मतलब इतना अगर होगा तो वो थोड़ा बहुत गांव के सहयोग से ये मतलब पूर्ण हो सकता है ना? हमने बोला ना कि हम उनको सहयोग करेंगे, आप इसमें गेट और प्लास्टर जो भी करवा दो और बाकी हम चंदा कर करवाएंगे। तो बोले वो सब देख लेंगे बाद में, भाई ऐसे बोल के उन सरपंच साहब से बोला तो वो भी ध्यान नहीं दे रहे और ना वो दे रहे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 10 से 12 साल लगभग होने को आए हैं, ये सामुदायिक भवन बना था, लेकिन आज ये भी अधूरा पड़ा है और नए निर्माण चल रहे हैं वो भी अधूरे पड़े हैं। शासन प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और इंजीनियर तो शायद भांग पीकर कहीं ना कहीं सो रहे हैं। तो यही मेरा जनपद के जो उच्च अधिकारी हैं, सीएमओ साहब वगैरह, उनसे भी यही वो है मांग कि ये इन गांवों का निरीक्षण करे, इनकी जांच करे और जो राशि जहाँ जिस पंचायत में इसकी बताई जा रही है वहां से उसकी राशि जो है कि कहीं ना कहीं जो भी नियम उसमें आता होगा, नियम में आता होगा, उस आधार पर इस पर कार्रवाई करे।